हेलो फ्रेंड्स, मैं एसपी पटेल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसपी पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फ्रेंड्स, आज हम अपने 10 इम्पॉर्टेंट प्रश्नों की जो सीरीज है उसका पहला प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ 32% होता। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, प्रश्न है कि एक तौलिया है जिसको 12% लाभ पर बेच दिया गया है। ठीक है, कितने लाभ पर बेच दिया गया है? 12% लाभ पर बेच दिया गया है। यदि मूल्य को 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो लाभ जो है वो 32% होता। तो तौलिया कितने में खरीदा गया था यह हमें ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, किसी भी चीज की गणना हम कितने पे करते हैं? 100% पे करते हैं। कितने पे करते हैं? 100% पे करते हैं दोस्तों। सबसे पहले किसकी बात हो रही है कि जो 100% है उसमें हमें 12% लाभ पर हमने तौलिया को बेचा। अगर 100% में 12% ऐड कर दें दोस्तों तो तौलिया की कीमत कितनी हो जाएगी? 112%। ठीक है, ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 25 रुपये अगर इसका मूल्य बढ़ा दिया गया होता तो लाभ कितना होता? 32% होता। कितना होता लाभ? 32%। 100% में यदि 32% ऐड कर दिया जाए दोस्तों तो मूल्य कितना हो जाएगा? 132। कितना हो जाएगा? 132। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, 132 और 112 का अंतर कितना है? ठीक है, अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कितने का हुआ? 20 रुपए का अंतर हुआ। लेकिन हमारा जो प्रश्न कह रहा है वो ये कह रहा है कि अगर 12% के लाभ के बजाय 25 रुपये बढ़ा दिया गया होता तो 32% का लाभ होता, यानी कि 25 रुपये अंतर हमारा प्रश्न बता रहा है। ठीक है, लेकिन हमारा अंतर आ कितना रहा है? 20%। यह 20% दोस्तों किसके बराबर होना चाहिए? 25 रुपये के बराबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रश्न हमारा कह रहा है कि जो अंतर है वो कितना है? 25 रुपये का है। लेकिन हम अंतर निकाल रहे हैं तो हमको अंतर कितना मिल रहा है? 20% का अंतर मिल रहा है। ठीक है, अगर 20% हमारा 25 रुपये के बराबर है दोस्तों तो बताइए 1% कितने के बराबर होगा? 25/20 के बराबर होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, 1% 25/20 के बराबर अगर होगा, ठीक है, इसको आप चाहें तो हल कर सकते हैं। 5 चौके 20 और 5×5 = 25, आपको मिलेगा कितना? 5/4। ठीक है, 1% 5/4 के बराबर है दोस्तों। तो बताइए कोई चीज कितने प्रतिशत पर खरीदी जाती है? 100% पर। कितने पे खरीदी जाती है? 100% पे खरीदी जाती है। तो बताइए दोस्तों 100% कितना होगा? 5/4 गुणे में कितना? 100%। 5/4 गुणे में 100%। हल कर लीजिए। 4×1 = 4, 25 चौके 100, आपको मूल्य मिला 5×25। कितना मिलेगा? 5×25, और 25 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा? 125। कितना मिलेगा? 125 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य होगा। किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों? विकल्प सी से मैच कर रहा है। तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचा गया। यदि मूल्य 30 रुपये कम कर दिया गया होता तो लाभ 10% होता। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी है। ध्यान दीजिए, किसी भी वस्तु को हम कितने पे क्रय करते हैं? 100% पे। ठीक है, और इसको बेचा कितना गया? 20% लाभ पर बेचा गया दोस्तों। अगर 100 में 20% ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 120। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि अगर 30% इसका मूल्य कम कर दिया गया होता तो लाभ कितना होता? 10% होता दोस्तों। तो 100% का कितना निकाल लेंगे हम? 10% निकाल लेंगे। अगर 100% पे 10% बढ़ा दिया जाए दोस्तों तो कितना मूल्य हो जाएगा? 110 हो जाएगा दोस्तों। पिछले क्वेश्चन की तरह इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है हमको? 120 में से 110 अगर घटा देते हैं तो हमको कितना मिलता है? 10%। कितना मिलेगा हमको? 10% दोस्तों। लेकिन प्रश्न हमारा कह रहा है कि ये जो अंतर है वो कितना है? 30 रुपये के बराबर है। यानी कि ये जो 10% हमारा है वो कितने के बराबर है? 30 रुपये के बराबर है दोस्तों। अगर 10% 30 रुपये के बराबर है तो 1% कितने के बराबर है?
30/10 यानी कि 10 या 30 ₹3 के बराबर है। अगर 1% ₹3 के बराबर है दोस्तों, तो बताइए 100% कितने रुपए के बराबर है? 3 गुणे 100 कितने के बराबर है? 3 गुणे 100 यानी कि ₹300 के बराबर है। कितने के बराबर है? ₹300 के बराबर है दोस्तों। ये हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है? ₹300 विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचा गया। कितने पे बेचा गया? 25% लाभ पर बेचा गया। यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता। ध्यान दीजिए, पिछले प्रश्न में यहाँ ये बताया गया कि इतने रुपए कम में खरीदा जाता। यहाँ बताया जा रहा है कि इतने प्रतिशत कम में खरीदा जाता, तो 420 रुपये कम मिलते तथा 30% का लाभ होता, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही किसी वस्तु पर जो क्रय मूल्य होता है वो कितना होता है? 100% होता है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले ये कह रहे हैं कि 100% पर कितने का लाभ हुआ? 25% का लाभ हुआ। अगर 100% पे 25% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो हमारा परसेंटेज कितना हो जाएगा? 125%। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, फिर कह रहे हैं कि यदि इसे 20% कम में खरीदा जाता, तो 420 रुपये कम मिलते। कितने कम मिलते? 420 रुपये कम मिलते। कब? जब इसको 20% कम में खरीदा जाता। तो 100% में अगर 20% कम कर दें दोस्तों, तो कितना मिलेगा? 80%। कितना मिलेगा? 80%। ठीक है, अब कह रहे हैं कि ये जो 80% का कितना लाभ होता हमको? 30% लाभ होता। ठीक है, अगर 20% कम में खरीदा गया होता तो कितना लाभ होता? 30% का लाभ होता, यानी कि 80% का कितना? 30%। ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर 80% का हमें 30% निकालना है, तो आप जानते हैं प्रतिशत पार्ट 1 में आपने ट्रिक पढ़ा है कि हम डायरेक्ट परसेंटेज कैसे निकालते हैं। यहाँ देखिए, 0 से 0 को कैंसिल कर देंगे, 8 का 3 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड हमारा कितना आ गया? 24 रुपये जो है वो क्या हो जाएगा हमारा? 80 का 30%। ठीक है, तो अब मूल्य कितना हो जाएगा? पहले कितना था? 80% था, 24 और ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 104। कितना हो जाएगा? 104%। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, इन दोनों का डिफरेंस कितना मिल रहा है? अंतर कितना मिल रहा है हमको? अगर 25 में से 125 में से 104 को हम घटाते हैं, तो हमको मिलता है कितना? 21% दोस्तों। कितना मिलता है? 21%। और यह 21% कितने के बराबर है? 420 रुपये के बराबर है। कितने के बराबर है? 420 रुपये की, क्योंकि हमारा जो अंतर आ रहा है वो 21 रुपये का आ रहा है, 21% आ रहा है, लेकिन जो वो अंतर बता रहे हैं वो कितने का कह रहे हैं? 420 रुपये कम मिलते। ठीक है, तो 21% 420 रुपये के बराबर है दोस्तों, तो 1% कितने के बराबर होगा? 420/21 की। ठीक है, इसको हल कर लीजिए, 21 21 21, 21 दूना 42, कितना हो गया? 20 रुपये। इसलिए 100% कितने के बराबर होगा दोस्तों? 20 गुणे 100 के। कितने के बराबर होगा? 20 गुणे 100 के, और 20 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000। कितना हो जाएगा? 1000 रुपीज। ठीक है, और ये 1000 किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राम द्वारा एक साइकिल 20% लाभ पर बेचा गया। यदि राम ने इसे 10% कम में खरीदा होता, तो 360 रुपये कम मिलते तथा 20% का लाभ होता, तो साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा? ध्यान दीजिए दोस्तों, पिछले क्वेश्चन की तरह हम इसको क्रय मूल्य को क्या मानेंगे? 100%। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इसको पहले बेचा हो, इन्होंने कितने में बेचा? 20% लाभ लेके बेचा, तो कितना हो जाएगा? 120%। कितना हो जाएगा? 120%। लेकिन फिर कह रहे हैं कि अगर 10% कम में खरीदा होता, तो बताइए दोस्तों, अगर 100% में 10% कम कर दिया जाए, कितना कम कर दिया जाए? 10% कम कर दिया जाए, तो क्या हो जाएगा? 90%, 90% मिलेगा। ठीक है, अब फिर कहा जा रहा है कि उस 90% का जो है वो 20% लाभ होता दोस्तों, तो 90% का 20% कैसे निकालेंगे?
इस जीरो से इस जीरो को कैंसिल कर दीजिए, 9 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना मिलेगा आपको 18। 90% का 20% कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब हम 90 में क्या करेंगे 18 को जोड़ देंगे, हमको टोटल वैल्यू कितनी मिल गई 108%। कितना मिल गया 108%। अब बताइए 120 और 108 का अंतर कितना है, 120 और 108 का जो अंतर है वो आपको मिलेगा कितना 12%। कितना मिलेगा 12%। और प्रश्न के अनुसार हमें ये 12% कितने के बराबर मिल रहा है 360 के बराबर मिल रहा है। ठीक है, तो 1% कितने के बराबर मिलेगा 360 बटे 12 के, 12 के 12, 12 तिया 36, 30 रुपया। 1% जो है वो कितने के बराबर है 30 रुपये के बराबर है दोस्तों। तो बताइए 100% कितने के बराबर होगा 30 गुणे में 100। ठीक है, और 30 का 100 में गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा 3000 मिलेगा दोस्तों। और ये 3000 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दो मोबाइल में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। ध्यान दीजिएगा, विक्रय मूल्य क्या है समान है, यानी कि नियत है, रुका हुआ है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 4600 है। दोनों के क्रय मूल्यों का योग कितना है 4600 रुपया है। इनमें से एक को 20% लाभ पर बेचा गया। ठीक है, एक को कितने पे 10% लाभ पर और दूसरे को 20% लाभ पर बेचा गया। तो जिसको 20% लाभ पर बेचा गया है उसका क्रय मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में हम ये 10% लाभ और 20% जो लाभ है इनका हम अनुपात ले लेते हैं। ठीक है, ये अनुपात जो होगा वो क्या होगा क्रय मूल्यों का अनुपात होगा, और जो अनुपाती योग होगा वो जो दिया गया है 4600 रुपये इसके बराबर होना चाहिए। ठीक है, जब हम बराबर करेंगे तो हमको एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल जाएगा। ठीक है, अगर एक वस्तु का क्रय मूल्य मिल गया और अनुपात मालूम है हमको, तो जिस परसेंट का अनुपात पूछ रहा है उसका अनुपात हम बता सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य पहले कितना होता है दोस्तों 100% होता है। कितना होता है 100%। अब अगर 100% पे 10% का लाभ हो रहा है दोस्तों, तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110। और फिर अगर 20% का लाभ हो रहा है तो कितना हो जाएगा मूल्य 120 हो जाएगा। ठीक है, अगर इन दोनों का अनुपात लें तो एक जीरो से दूसरा जीरो क्या हो जाएगा कट जाएगा, और हमको अनुपात कितना मिलेगा 11:12। कितना अनुपात मिला 11:12 मिला दोस्तों। लेकिन जो हमारा प्रश्न है वो ये कह रहा है एक क्रय मूल्य ये हो गया और दूसरा क्रय मूल्य ये हो गया। जो हमारा प्रश्न है वो कह रहा है कि दोनों जो क्रय मूल्य हैं उनका जो योग है वो 4600 है। यानी कि अगर 11 को हम 12 में जोड़ें, 11 को 12 में जोड़ें तो हमें कितना मिलना चाहिए 4600 के बराबर मिलना चाहिए। ठीक है, तो 11 में 12 को जोड़ते हैं तो हमको कितना मिलता है 23 मिलता है, और 23 किसके बराबर होना चाहिए 4600 के। इसको हल कर लीजिए, 23 एक्के 23 और 23 दूना 46, यानी कि एक वस्तु की कीमत कितनी है क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। एक वस्तु का क्रय मूल्य कितना है 200 रुपये। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक वस्तु का क्रय मूल्य अगर 200 रुपये है तो 20% लाभ पर जिसको बेचा जा रहा है, ठीक है, 20% लाभ पर जिसको बेचा जा रहा है उसका अनुपात कितना है 11 है दोस्तों। लेकिन एक चीज याद रखिएगा हमेशा दोस्तों, जब कभी विक्रय मूल्य नियत रहता है तो जो क्रय मूल्य का अनुपात आता है वो आपस में बदल जाता है। क्या हो जाता है आपस में बदल जाता है। यानी कि जो 20% का अगर लाभ पूछ रहा है, अगर 20% लाभ पर जो वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य पूछा जाएगा तो हम 10% का जो अनुपात आया है उसमें गुणा करके उसका क्रय मूल्य निकालेंगे। और अगर 10% लाभ पर जो वस्तु बेची गई है उसका क्रय मूल्य पूछा जाता है तो हम 20% पर जो क्रय मूल्य का अनुपात आया है उसमें गुणा करके उसका मान निकालेंगे। 200 रुपये हमको एक वस्तु की कीमत मिली है, तो बताइए दोस्तों 10% लाभ वाले का अनुपात कितना है 11 है। तो हम निकाल सकते हैं कि जो हमारा क्रय मूल्य है सीपी है वो हमको मिलेगा 11 गुणे 200। कितना मिलेगा 11 गुणे
200 बराबर कितना 2200 रुपये मिलेगा। और ये 2200 हमारा किस विकल्प से मैच कर रहा है दोस्तों, 2200 हमारा विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। बस एक ट्विस्टर जो है उसी को याद रखना है कि अगर विक्रय मूल्य आपका समान है या विक्रय मूल्य नियत है, तो जो अनुपात होते हैं क्रय मूल्यों का, वो अनुपात जिस पर हमें लाभ, जितने लाभ पर बेचा गया है वह क्रय मूल्य जब हमें पूछ रहा है, तो उसके विपरीत जो अनुपात है उसमें गुणा करके हम क्रय मूल्य का मान निकालते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 2 एलसीडी सेट में प्रत्येक का विक्रय मूल्य समान है। देखिए यहाँ भी विक्रय मूल्य समान की बात हो रही है, जबकि दोनों के क्रय मूल्यों का योग 43,000 रुपया है। यदि उनमें से एक को 12% के हानि पर तथा दूसरे को 16% के हानि पर बेचा जाए, तो 12% हानि वाले का क्रय मूल्य क्या होगा। ध्यान दीजिए, 12% हानि वाले, यहाँ विक्रय मूल्य समान है, तो जो 12% हानि वाला क्रय मूल्य होगा वो क्या होगा, वो 16% जो हानि का आपका आएगा अनुपात, उस अनुपात के गुणनफल के बराबर होगा। कैसे देखते हैं। सबसे पहले वस्तु का जो क्रय मूल्य रहा होगा वो कितना रहा होगा, 100%। 100% में कितने की हानि हो रही है, 12% की हानि हो रही है। दोस्तों अगर 12% की हानि हो जाएगी 100% में, तो कितना बचेगा, 88 बचेगा। कितना बचेगा, 88 बचेगा। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि 16% की हानि हो रही है। अगर फिर 16% की हानि हो जाएगी तो कितना बचेगा, अगर 100 में से हम 16 को घटा दें तो हमको कितना मिलेगा, 84% मिलेगा। कितना मिलेगा, 84%। अब इनका अनुपात हम निकाल लेते हैं कि अनुपात हमको कितना मिल रहा है, 88 अनुपात कितना मिल रहा है, 84। ठीक है, 88 अनुपात 84 मिल रहा है। इसको आप हल करेंगे, जब 4 से अगर काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22, 4 दूनी 8, 4 1 4 21, 22 अनुपात 21 मिला। लेकिन हमारा जो प्रश्न है वो कह रहा है कि जो ये क्रय मूल्य हैं इनका जो योग है वो कितना है, 43,000 रुपये है। कितना है, 43,000 रुपये। यानी कि अगर हम 22 में 21 को जोड़ दें तो कितने के बराबर होना चाहिए, 43,000 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, 22 में 21 को जोड़ने पर हमें कितना मिलेगा, 43 मिलेगा। दोस्तों कितना मिलेगा, 43। और 43 कितने के बराबर, 43,000 के। यानी कि 43 वस्तु 43,000 के बराबर है, तो एक वस्तु कितने के बराबर होगा दोस्तों, 1,000 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 1,000 के बराबर होगा। दोस्तों जब एक वस्तु हमें 1,000 के बराबर मिल गया है, तो देखते हैं कितनी वस्तुओं की बात कर रहे हैं। 12% हानि वाले का अनुपात कितना है, 12% हानि वाले का अनुपात 22 है। लेकिन हम इसके विपरीत वाला अनुपात लेंगे, कौन सा, 21। अगर एक का 1,000 है तो बताइए दोस्तों, जब हमें क्रय मूल्य निकालना है, ठीक है, तो 21 का कितना होगा, 21 गुणे 1,000 कितना होगा, 21 गुणे 1,000 बराबर में आपको कितना मिल जाएगा, 21,000 रुपये। कितना मिलेगा, 21,000 रुपये। और ये 21,000 किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है। तो विकल्प डी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी वस्तु को 144 में बेचने पर उतने प्रतिशत का लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे प्रश्न जब हमको मिले कि 144 रुपये में बेचने पर या कितने रुपये में बेचने पर, ठीक है, प्रतिशत लाभ जो है उसके क्रय मूल्य के बराबर है। किसी भी मूल्य पर हम बेच रहे हैं अगर किसी वस्तु को, तो जो प्रतिशत लाभ है वो उसके क्रय मूल्य के बराबर है। तो उसका क्रय मूल्य अगर हमको ज्ञात करना हो दोस्तों, तो ऐसे प्रश्नों को अगर हम लगाना शुरू करेंगे तो हमको मान के लगाना पड़ेगा कि माना कि ये वस्तु का जो लाभ है वो x% है। ऐसे करके बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों, हम किससे हल करते हैं, विकल्प से हल करते हैं। देखते हैं विकल्प से कैसे हल करेंगे। विकल्प से ऐसे हल करेंगे कि हमारा जैसे विकल्प 50 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 50 दिया हुआ है,
तो हम निकाल लेंगे कि 50 का 50% कितना होता है। 50% का 50%, दोस्तों आपको पता है कि 50% का 50% कितना होता है। एक जीरो से दूसरा जीरो काट दीजिए, हमको कितना मिलेगा, 25 मिलेगा दोस्तों। और जो मिल रहा है उसको 50 में ऐड करके देख लीजिए। क्या करेंगे, 50 में ऐड करके देखेंगे कितना मिल रहा है आपको, 75 मिल रहा है। जबकि यहाँ मूल्य कितना दिया गया है, 144। कितना दिया गया है, 144 दिया गया है। दोस्तों ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, 50% का 50% क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि अगर ये क्रय मूल्य जो दिया गया है वो इस विकल्प से मैच करता है तो क्रय मूल्य के बराबर ही लाभ है। ठीक है, और अगर हमको लाभ मिल जाता है और लाभ को हम क्रय मूल्य में ऐड कर देते हैं तो हमारा विक्रय मूल्य के बराबर आना चाहिए। ठीक है, यानी कि 50 जो हो गया ये हमारा क्रय मूल्य हो गया और 50% जो हो गया वो हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। ठीक है, इसलिए 50% का 50% हमने निकाला, ये 25 जो हमको मिला वो क्या मिल गया, हमको लाभ मिल गया। दोस्तों क्या मिल गया, लाभ मिल गया। और इस लाभ को जब हम क्रय मूल्य जो हमारा 50 है उसमें जोड़ दें तो हमको कितने के बराबर मिलना चाहिए, 144 के बराबर मिलना चाहिए। लेकिन 144 के बराबर नहीं मिल रहा है, इसलिए ये विकल्प क्या है, सही नहीं है। ये विकल्प क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 60। 60 का अगर हम 60% निकालते हैं दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 36 मिलेगा। कितना मिलेगा, 36। और अगर 60 में हम 36 को ऐड करते हैं दोस्तों तो हमें कितना मिलेगा, 96। कितना मिल रहा है, 96। इसका मतलब हो गया कि यह भी विकल्प हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हमको कितना मिल रहा है, 70 का 70%। 70 का कितना, 70% निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 7 कितना मिलेगा आपको, 49 मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम 70 में 49 को जोड़ते हैं तो हमको कितना मिल जाएगा, 7 4 11 119। ठीक है, ये भी 144 से नहीं मैच कर रहा है तो ये भी विकल्प गलत है। दोस्तों अब जब 3 गलत हो गया तो एक आपका सही हो गया। ठीक है, विकल्प डी कैसे सही हो जाएगा, इसको भी मान लीजिए ये विकल्प कहीं बीच में दिया होता। ठीक है, तो कैसे निकालते, देखिए 80% का 80% जब आप निकालोगे तो जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आपको मिलेगा कितना, 64। ठीक है, और 64 में जब 80 को आप ऐड करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 144। कितना मिल जाएगा, 144। ये आपका विक्रय मूल्य है। चूंकि ये विक्रय मूल्य से मैच कर रहा है इसलिए हमारा विकल्प डी क्या है, सही है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 9 रुपए में बेचने पर हुई प्रतिशत हानि का संख्यात्मक मान क्रय मूल्य के बराबर है, उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। पिछले क्वेश्चन की तरह ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। क्या इसमें संख्यात्मक मान दे दिया है, संख्यात्मक मान का मतलब जो मान संख्या में आता है क्रय मूल्य का वही मान हानि की संख्या का भी रहेगा। अगर क्रय मूल्य 25 आता है तो हानि भी कितना होगा, 25 होगा दोस्तों। ठीक है, तो इसको भी हम विकल्प से ही हल करेंगे। कैसे, विकल्प संख्या 1 हमारा कितना दिया हुआ है, 70 दिया हुआ है। हम निकाल लेते हैं कि 70% का 70% कितना होता है दोस्तों। ठीक है, आपको पता है कि 70% का 70% आपको कितना मिलेगा, 49 मिलेगा दोस्तों। कितना मिलेगा, 49। ठीक है, अब की बार क्या करेंगे, 70 में 49 को जोड़ें, नहीं, क्यों, पिछली बार हमको लाभ मिला था, ये क्या मिल रहा है हमको, हानि मिल रहा है दोस्तों। क्या मिल रहा है, हानि मिल रहा है। और अगर किसी भी जगह पे हमको हानि होती है, क्या होता है, हमको हानि होता है, तो हम क्या करते हैं दोस्तों, विक्रय मूल्य हमको कब मिलेगा, जब हानि को हम क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, घटा देंगे। ठीक है, यानी कि 70 में से 49 को हमें क्या करना है, घटा देना है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब हानि की बात आएगी तो हम क्या करेंगे, घटा देंगे। ये चूंकि क्रय मूल्य की बात हो रही है तो क्रय मूल्य में से हम हानि को क्या करेंगे, घटा देंगे। अगर हम 70 में से 49 को घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 21 मिलेगा, जो कि हमारे विक्रय मूल्य 9 से मैच नहीं कर रहा है। इसलिए पहला विकल्प जो है आपका गलत हो गया। ठीक है, अगला हमारा विकल्प है 80। आप देखते हैं 80 का 80% कितना होता है दोस्तों। 80 का 80% जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 8 28 में 64 होता है। ठीक है, और 80 में से जब हम 64 को निकालेंगे तो दोस्तों देखते हैं कितना मिलता है। 80 में से अगर आप 64 को निकाल दे रहे हैं तो 10 में से 4 गए 6। ठीक है, और यहाँ से बचेगा 7 में से 6 गए 1। ठीक है, कितना मिल गया, 16 मिल गया।
ये भी हमारा विक्रय मूल्य से मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, 90 है। 90% का 90% कितना होता है दोस्तों, देख लेते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, कितना मिलेगा आपको, 81 मिलेगा। कितना मिलेगा, 81। ठीक है, और इस 81 को हम क्या करेंगे, 90 में से घटा देते हैं। 90 माइनस 81 इक्वल टू कितना मिल गया, 9 मिल गया दोस्तों। ये हमारा विक्रय मूल्य से मैच कर रहा है। ठीक है, 9 और 9। ठीक है, इसका मतलब विकल्प सी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसी वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 6:5 है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत की हानि होगी। ध्यान दीजिए दोस्तों, एक तो क्रय मूल्य दिया है यानी कि सीपी, ठीक है, कास्ट प्राइस, और दूसरा आपका विक्रय मूल्य दिया है यानी कि सेलिंग प्राइस। दोनों का अनुपात है 6:5। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, अगर कास्ट प्राइस दिया हुआ है तो उसका जो अनुपात है वो कास्ट प्राइस की वैल्यू मान लीजिए, और जो सेलिंग प्राइस आपकी दी गई है और उसका जो अनुपात दिया गया है उसको सेलिंग प्राइस की वैल्यू मान लीजिए। ठीक है, तो आपको हानि पूछ रहा है, तो आपको पता है कि अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा देते हैं तो हमको हानि मिल जाता है। ठीक है, तो हानि का मतलब होता है लॉस। ठीक है, लॉस जो हो गया वो हमें मिला 6-5, क्योंकि आपका 6 क्या है, सीपी है, और 5 क्या है, एसपी है। आपको लॉस हुआ 1 रुपये का दोस्तों। जब 1 रुपये का लॉस हो गया दोस्तों, तो हम लॉस का जो परसेंटेज है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, जितने का लॉस हुआ है बटे में आपका क्रय मूल्य जितना है 6, और गुणे में कितना, 100%। ठीक है, हम इसकी गणना कर सकते हैं। ठीक है, 2/3 6 होता है और 2×5 10, यानी कि 50 ऊपर हो गया। 50 बटे कितना, 3, और 50/3 को जब हल करेंगे दोस्तों तो हमको कितना मिलेगा, 3 × 3 और 2 5, 3 × 18, 2 20, 16 सही 2/3%। कितना मिला दोस्तों, 16 सही 2/3%। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प सी से मैच कर रहा है, तो विकल्प सी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। ठीक है, आइए आज का लास्ट प्रश्न देखते हैं। आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य तथा लाभ में 10:3 का अनुपात है, उसे बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, यहाँ किसका किसका अनुपात दिया गया है, किसी वस्तु के विक्रय मूल्य यानी कि एसपी, विक्रय मूल्य का मतलब क्या हो गया, एसपी, और अनुपात में क्या, लाभ यानी कि प्रॉफिट। ठीक है, दोनों का अनुपात कितना है, 10:3 है। कितना है, 10:3 है दोस्तों। ठीक है, तो कह रहे हैं कितने प्रतिशत का लाभ होगा, तो प्रतिशत लाभ हमें निकालना है दोस्तों। आपको पता है कि ये लाभ का वैल्यू हो गया और ये किसका वैल्यू हो गया, विक्रय मूल्य का वैल्यू हो गया। दोस्तों अगर हम विक्रय मूल्य में से लाभ को निकाल दें तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा, क्योंकि जब तक क्रय मूल्य नहीं मिलेगा तब तक लाभ या हानि परसेंटेज की गणना हम नहीं कर सकते हैं। तो हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम एसपी में से पी को क्या करेंगे, निकाल, एस पी माइनस पी इक्वल टू 1, यानी कि 10 माइनस कितना, 3 इक्वल टू कितना मिला, 7। ये 7 जो हमारा आ गया दोस्तों, ये हमारा सीपी आ गया। क्या आ गया, सीपी आ गया। अब अगर हमें सीपी मिल गया दोस्तों, तो हम परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट की गणना कर सकते हैं, लाभ प्रतिशत की गणना कर सकते हैं। लाभ हमारा कितना है, 3, और बटे में हमारा सीपी कितना मिल गया, 7, और गुणे में कितना, 100%। ठीक है, आपको मिलेगा 300 बटे में कितना, 7। कितना मिलेगा, 300/7। अगर इसको आप हल करते हैं तो आपको मिलेगा 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 6 20, 6/42 सही 6/7%। कितना मिलेगा आपको दोस्तों, 42 सही 6/7%। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है दोस्तों। आज जो 10 प्रश्नों की सीरीज आपको बताई गई, इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज, उस इंपॉर्टेंट प्रश्न में एक प्रश्न आपको प्रैक्टिस के लिए दिया जा रहा है। जो प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा, आइए इसको पढ़ देते हैं हम। एक वस्तु को 264 रुपये में बेचने से
जो प्रतिशत लाभ होता है उसका संख्यात्मक मान उस वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? ध्यान दीजिए दोस्तों, इस प्रश्न को आपको हल करना है और हल करने के बाद उसका आपको क्या आंसर मिल रहा है इसको कमेंट करके बताना है दोस्तों। कमेंट करके आपको बताना है कि कौन सा विकल्प या कौन सा ऑप्शन नंबर सही है दोस्तों। ठीक है, तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और 10 इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद।